चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल के बारे में और एसिडिटी ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड प्रॉब्लम पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो एसिडिटी के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कशन भी किया बच्चों कि जो एसिडिटी जो होता है हमारा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो एसिडिटी जो होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन पे डिपेंड करता है। मेसोमेरिक की बात करें तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो माइनस आई माइनस एच माइनस एम इफेक्ट क्या कहते हैं, एसिडिटी को बढ़ाता है। प्लस आई प्लस एम और प्लस एच या प्लस आर जो होगा वो हमारे एसिडिटी को घटाएगा। ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं और यहाँ पे एसिडिटी वाले चैप्टर से आप एग्जाम में काफ़ी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग बहुत केयरफुली आप पढ़िएगा और जहाँ पे भी डाउट हो वहाँ पे बच्चों आप इसको पूछिएगा। तो चलिए एक एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपका एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो पहला पॉइंट है नोट करिए, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ही चीज को तो समझते हैं और जहां पे भी आपको कंफ्यूजन वहां पे पूछते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो एसिडिटी की बात करें, सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए वैल्यू। के ए वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उस कंपाउंड की एसिडिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर है। एसिडिटी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के वैल्यू होती है। अगर हम फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम के बाद माइनस एच इफेक्ट, फिर क्या होगा माइनस आई इफेक्ट। सबसे ज़्यादा एसिडिटी को कौन बढ़ाएगा, माइनस एम, फिर माइनस एच, फिर क्या होगा माइनस आई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एच प्लस एम इफेक्ट होता है। कभी कभार प्लस एम को क्या बोलते हैं आप, माइनस आर इफेक्ट, और यहाँ पर प्लस एम को क्या बोलेंगे, प्लस आर इफेक्ट। लेकिन ये दोनों जो इफेक्ट होते हैं प्लस एम माइनस एच या प्लस एच प्लस एम होते हैं, वो कहाँ पे लगेंगे बच्चों, बेंजीन रिंग पे काम करते हैं। कहाँ पे काम करेंगे, बेंजीन रिंग पे बात काम करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ये होता है हमारा एसिडिटी का कंसेप्ट। के ए वैल्यू जितना ज़्यादा है एसिडिटी उसकी इतनी ज़्यादा, पी के वैल्यू जितना कम उसकी एसिडिटी उतनी कम होती है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ तक आप नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपको क्यों समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे आ जाइए। तो सबसे पहले हम बात करें एसिडिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होता है वो हमारे होते हैं मिनरल्स एसिड होते हैं। मिनरल्स एसिड में जैसे हम एग्जांपल ले लें, HCl हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। तो जो हमारे इनऑर्गेनिक वाले एसिड होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, HCl हुआ, HBr, HI, नाइट्रिक एसिड, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, मिनरल्स एसिड। मिनरल्स एसिड के बाद हमारा यहाँ पर बात करेंगे, इसके बाद आपका नंबर आएगा एसिड पर। एसिड के बाद आपका फिनाल होगा। आपको चीजें बताएं, फिनाल के बाद वाटर होगा और वाटर के बाद क्या होगा, एल्कोहल होगा। ये होता है एसिडिटी ऑर्डर। मीन्स सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चों, मिनरल्स एसिड होगा। मिनरल्स एसिड के बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लिख दीजिए समझने के लिए। कौन सी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपका फिनाल होगा, फिनाल के बाद वाटर होगा, वाटर के बाद एल्कोहल होगा। यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिया
HCl। HCl के बाद हमारा क्या होगा, एसिड होगा, RCOOH। एसिड के बाद हम बात करेंगे तो आपका फिनाल आएगा। फिनाल के बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चों आपका वाटर आएगा, और वाटर के बाद बात करेंगे तो यहाँ पे आपका एल्कोहल आएगा। तो बात करेंगे तो सबसे ज्यादा के वैल्यू किसका होगा, HCl का होगा, और सबसे ज्यादा पीके वैल्यू किसका होगा, एल्कोहल होगा। मींस यहाँ पे के वैल्यू सबसे ज्यादा HCl का होगा, फिर एसिड का, फिनाल का, वाटर का, फिर एल्कोहल का। अगर आपसे पीके वैल्यू पूछा जाए तो एल्कोहल का पीके वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो होता RC+OH होता है, और जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, इसमें वाटर में क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं, मतलब RC+OO-। पहले इतने पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे। अरे यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। आगे हम डिस्कशन करते हैं। तो अभी मैंने डिस्कशन किया जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एस जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में H2O, एक्वस सॉल्यूशन में क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन RC+OO-। और जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। क्या देगा बच्चों, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या होगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आपको मिलेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, RC, यहाँ पे जाएगा O-, और यहाँ क्या बन गया O। यहाँ पे जब आपने इसका रिजोनेंस कराया, ये रिजोनेंस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या बनेगा, रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, RCOO, मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है, रिजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है। बात समझ आ रही। और जो रिजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है इसे क्या बोले, कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि यहाँ पे रिजोनेटिंग बन रहा है और दोनों ऑक्सीजन क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज समझना बच्चों, अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, RC+OH। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, रेजोनेंस बनाएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब जब यहाँ इसका जो रेजोनेंस बनेगा, देखिए क्या बनेगा, RCO-OH प्लस बना। अब ऑक्सीजन कैसा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ से एक्सप्रेस क्या होगा, आपको इजीली रिमूव हो जाएगा। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि हम कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में बात करें, कार्बोक्सिलेट आयंस भी हमारा रेजोनेंस देगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, RCO- डबल बॉन्ड O बन रहा है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयंस है। दोनों हमारे रेजोनेंस दे रहे हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलिक
एसिड के केस में। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, ये हुआ आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फिनाल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फिनाल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है? तो यहाँ पे देखिए, जब आप फिनाल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, याद करिए मैंने कराया हूँ, जब आप फिनाल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कराते हैं कि यहाँ पे फिनाल है, जब आप इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कराते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको पहले फिनॉक्साइड आयन बनता है। इस फिनॉक्साइड आयन में जब आप रिजोनेंस कराते हैं तो आप ओवरऑल आपको क्या दिखाई दिया होगा? एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है दो ऑर्थो पैरा पे, प्रत्येक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज है फिनाल केस में सिर्फ एक ऑक्सीजन पे है, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन केस में देखेंगे तो दो ऑक्सीजन में क्या दिया गया है? नेगेटिव चार्ज दिया गया है। इस वजह से हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, किससे? फिनाल से। तो मेन ये आपका है कि आपका बेसिक चीज़ें हैं, ये ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है एसिडिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे पॉइंट को नोट करिए। अब हम बात करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, अब एक पॉइंट समझिएगा बच्चों। जैसे यहां पे समझिएगा, यदि कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें, यदि कार्बोक्सिलेट आयन से क्या हो, जैसे यहां पे समझिएगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आयनाइज जो क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यदि इस कार्बोक्सिलेट आयन से, यहाँ पे आर मतलब आर न रख के यहाँ पे बोल दीजिए जेड, और चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जेड में दो हो सकते हैं, या तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पॉइंट सुनिएगा, यहाँ पे क्या दिया? ZCOH आयनाइज क्या बनाएगी? ZCOO। आर मतलब या तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यदि इस कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, उसको क्या करेगा? एसिडिटी को बढ़ाएगा। एसिडिटी बढ़ाने का मतलब क्या होगा? के ए वैल्यू बढ़ेगा। अब के वैल्यू का मतलब क्या होगा? पी के ए वैल्यू क्या होगा? कम होगा। यदि कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है तो एसिडिटी को बढ़ाएगा, मींस के वैल्यू बढ़ाएगा, मींस पी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यदि कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, वो क्या करेगा? एसिडिटी को घटाएगा। इसको घटाएगा बच्चों? एसिडिटी। एसिडिटी को घटाएगा मींस के ए वैल्यू को भी डिक्रीज करेगा, मींस पी के ए वैल्यू को बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कौन कौन से फैक्टर आप देखेंगे यहाँ पे समझना, प्लस साइन, प्लस एच, प्लस आर, या ऐसे क्या बोलेंगे? प्लस एम। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग में कौन कौन से फैक्टर आप पढ़ेंगे बच्चों? माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई। ये दोनों फैक्टर कहां पे लगते हैं? बेंजीन रिंग पे। ये दोनों फैक्टर कहां पे लगेंगे? बेंजीन रिंग पे। लेकिन जब आपका एलिफैटिक एसिड दिया गया है, यहां पे देखिएगा बच्चों, जैसे यहां पे लिखा है एलिफैटिक एसिड, तो एलिफैटिक एसिड में सिर्फ कौन सा इफेक्ट काम करता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है, प्लस आई या माइनस आई। लेकिन यदि बेंजीन रिंग है, जैसे यहाँ पे COH कार्बोक्सिलिक एसिड है,
यहाँ पे NO2 आ जाए मेटा पे, पैरा पे, तो वहाँ पे हमारे मेसोमेरिक हाइड्रो कंजुगेशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो इतनी चीज़ों को नोट करिए, आ जाइए। अब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका माइनस आई है, यहाँ पे प्लस आई है। प्लस माइनस सबसे ज़्यादा एसिडिटी कौन बढ़ाता है? माइनस है, माइनस आई फिर माइनस एच फिर माइनस आई, ये होगा एसिडिटी का आधा। यहाँ पे सबसे कम एसिडिटी को कौन सबसे ज़्यादा कौन घटाता है? प्लस है, फिर प्लस आर, फिर प्लस आई। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी को घटाने वाला फैक्टर कौन होगा? प्लस एम होगा, फिर या प्लस एम प्लस आर दोनों सेम है, फिर क्या होगा? प्लस एच फिर प्लस आई। मीन्स एसिडिटी के केस में देखा जाए ये ज़्यादा एसिडिटी को बढ़ाएगा ये, और फिर एसिड काम करेगा। अब यहाँ पर समझना बच्चों, माइनस आई की बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो माइनस आई में आपको एक सीरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी कौन घटाता है कौन बढ़ाता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लें माइनस आई इफेक्ट का, तो वहाँ पर मैंने बताया माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है? NH3 प्लस, फिर NO2, NO2 के बाद क्या होगा? CN होगा, CN के बाद CH3, CN और CH3, CHO, एल्डिहाइड, कीटोन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। ये सारी चीज़ें होते हैं, थोड़ा सा हम बच्चों इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए बात करें माइनस आई में, तो माइनस आई में आपका कौन कौन से, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। NH3 प्लस, NH3 प्लस के बाद आपका कौन आएगा बच्चों? NO2, NO2 के बाद CN, CN के बाद SO3H, SO3H के बाद CHO, CHO के बाद क्या आएगा बच्चों? कीटोन, कीटोन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OH के बाद आपको क्या आ जाएगा? OR, OR के बाद आपका क्या आ जाएगा? फिनाइल। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन बढ़ाएगा यहाँ पे? NH3 प्लस, और सबसे कम कौन बढ़ाएगा? फिनाइल। पास हो गए। तो ये जो फैक्टर लिखे गए ये हमारे क्या होते हैं? एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए प्लस आर के केस में, तो प्लस आर इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है, प्लस आर इफेक्ट के बढ़ने पे क्या होता है? एसिडिटी कम होगी। अगर हम बात करें तो प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने पे एसिडिटी क्या होती है? कम होगी। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होता है? टर्सरी एल्काइल का होता है, फिर सेकेंडरी एल्काइल, फिर प्राइमरी एल्काइल, फिर आपका प्राइमरी में नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने पे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, मीन्स एसिडिटी आपकी कम हो जाएगी। अगर हम प्लस आई इफेक्ट की सीरीज की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है? यहाँ पे देखिएगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट जो होगा हमारा सबसे ज़्यादा किसका होता है? टर्सरी होगा, CH3, CH3 टर्सरी होगा। टर्सरी के बाद हमारा सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी के बाद तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा प्राइमरी में बात करें तो प्राइमरी में नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने पे, नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने पे प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। अभी हम एक्सप्लेन करें, थोड़ा यहाँ पे देखिए CH3, CH2, CH2, फिर यहाँ पे आपका दिया गया है CH3, CH2, फिर यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? CH3। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस ये आपका जो सीरीज लिखा गया था, ये सीरीज किसके लिए लिखा गया है? माइनस आई के लिए लिखा गया है। ये आपका जो सीरीज लिखा गया बच्चों किसके लिए लिखा गया? माइनस आई के लिए। लेकिन यहाँ पे जो सीरीज लिखा गया प्लस आई, तो सबसे ज्यादा प्लस आई फिर किसका होगा? टर्सरी एल्काइल होगा, फिर सेकेंडरी को होगा। टर्सरी एल्काइल कैसे होगा? क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, यहाँ पे इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है। अब यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी है, ये आपका टर्सरी एल्काइल होगा, ये आपका सेकेंडरी एल्काइल होगा, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन से सिर्फ डायरेक्ट एक कार्बन अटैच, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्काइल।
यहाँ पे भी देखिए ऐसे लगा हुआ है। अब इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच डायरेक्ट एक है, इसे भी प्राइमरी बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कार्बन से डायरेक्ट सिर्फ एक अटैच है, इसे भी प्राइमरी एल्काइल बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल होगा। पास हो जाए। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा? टर्सरी होगा, टर्सरी के बाद सेकेंडरी होगा। अब यहाँ पे 3 प्राइमरी दिए गए, ये भी प्राइमरी एल्काइल होगा, ये भी प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने पे यहाँ चेक करिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्या प्राइमरी है, तो नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने पे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। तो प्लस आई इफेक्ट प्राइमरी की बात करेंगे सबसे ज्यादा इसका होगा, ब्यूटाइल होगा, फिर प्रोपाइल होगा, फिर एथाइल होगा, फिर मिथाइल होगा। जैसे पेंटाइल, पेंटाइल के बाद ब्यूटाइल, ब्यूटाइल के बाद प्रोपाइल, प्रोपाइल के बाद एथाइल, एथाइल के बाद मिथाइल। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी को कौन बढ़ाएगा? मिथाइल। क्यों? क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट कम है। सबसे ज्यादा कौन घटाएगा? टर्सरी घटाएगा। यही जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम में करा रहे हैं। तो टर्सरी एल्काइल जो होगा सबसे ज्यादा एसिडिटी को घटाएगा, और मिथाइल जो होगा सबसे ज्यादा एसिडिटी को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने पे क्या होता है, एसिडिटी हमारी क्या होती है बच्चों? प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने पे एसिडिटी क्या होती है? कम हो जाती है। अब यहाँ पे सारी चीजें समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन विट्राइल ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? एसिडिटी को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा गया C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ से कौन सा ग्रुप अटैच है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मतलब जितने यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं ये सब हमारे क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं? इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। नोट करना, नोट कर लीजिए बच्चों। जो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन, याद करिए इसके कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेंगे? कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये विड्रा करेंगे तो जो यहाँ पे OH बॉन्ड होगा वो हमारा क्या होगा? इजीली क्या होता है बच्चों? ब्रेक हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ रही होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में बात करें बच्चों। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब क्या होगा? C डबल बॉन्ड O माइनस, इससे कौन सा ग्रुप अटैच है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? वो हमारे कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं बच्चों? घटा देते हैं। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को घटा देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेंगे? कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, या माइनस M इफेक्ट या माइनस H इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने पे या प्लस M प्लस H क्या करता है? एसिडिटी को हमारा क्या करेगा? घटा देगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस फैक्टर प्लस आई के फैक्टर पर बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे माइनस आई के फैक्टर में, फिर हम प्लस M और प्लस H इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप इतने सारे पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नोट करिए आप लोग। चलिए चलिए अभी सबसे पहले इस फैक्टर की बात करते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं, पहले सवालों को डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए CH3 COOH, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम जो दिया गया है CH3 COOH,
जो थर्ड प्रॉब्लम जो दिया गया है वो दिया गया CH3 CH2 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 COOH। जो फोर्थ प्रॉब्लम दिया गया है वो है आपका CH3 CH2 CH2 COOH। जो फिफ्थ प्रॉब्लम दिया गया है वो आपका है बच्चों CH3 CH2 COOH। जो सिक्स प्रॉब्लम दिया गया है वो आपका क्या है CH3 COOH। जो सेवंथ प्रॉब्लम दिया गया है वो है आपका NO2 COOH। यहाँ पे देखिए बच्चों टोटल आपको 7 प्रॉब्लम दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, भी कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, टर्सरी एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइल ग्रुप हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये भी एल्काइल है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी आपका एल्काइल ग्रुप है बच्चों, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी है, और ये आपका नाइट्रो। तो यहाँ पे जितने लिखे गए हैं सब हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को घटाते हैं। अब प्लस साइड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उसकी उतनी कम होगी। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे टर्सरी है तो सबसे ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट किसका होगा, टर्सरी का होगा। टर्सरी के बाद बच्चों सेकेंडरी का होगा। अब सेकेंडरी के बाद प्राइमरी की बात करें, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे अटैच कार्बन है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक। देखिए इस कार्बन डायरेक्ट एक अटैच है, इसलिए प्राइमरी बोलेंगे। इस कार्बन से डायरेक्ट एक, ये भी प्राइमरी है, इस कार्बन से प्राइमरी आपका मिथाइल। तो आप देख रहे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस साइड इफेक्ट घट रहा है, सदा टर्सरी होगा। देखिए सेकेंडरी, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है इस वजह से इसका प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ पे आप आ रहे हैं, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, यहाँ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देख नंबर ऑफ कार्बन के घटने से प्लस साइड इफेक्ट बढ़ेगा, और जब प्लस साइड इफेक्ट घटेगा, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये आपका टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। अब प्राइमरी में नंबर ऑफ कार्बन के घटने से, नंबर ऑफ कार्बन की कमी होने से प्लस साइड इफेक्ट भी कम होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट किसका होगा, मिथाइल को होगा, फिर एथाइल को होगा, फिर प्रोपाइल को होगा, फिर ब्यूटाइल को होगा। आप देख रहे हैं, और यहाँ पे NO2 हमारा क्या माइनस आई है, तो माइनस आई क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो आप पहले यहाँ पर चेक करिए 1 से 6 के बारे में अगर हम बात करें तो आपका प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। प्लस आई इफेक्ट सबसे कम किसका होगा, मिथाइल का। तो जब प्लस आई इफेक्ट घट रहा है तो एसिडिटी क्या होगी, ऊपर से नीचे आने पे एसिडिटी आपकी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन होगा, ये होगा। बात समझ ते हुआ। यहाँ पे जो फैक्टर लग रहे हैं आपके प्लस आई फैक्टर लग रहे हैं, तो यहाँ पे NO2 हमारा कौन सा फैक्टर है, तो माइनस आई। तो माइनस आई क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन होगा, 7। 7 के बाद आपका 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है। 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 2 3, सॉरी 4 5 6 7। ये होगा हमारा एसिडिटी का ऑर्डर। इसको नोट करिए आप लोग। आ जाइए आगे अगले टॉपिक पे। जैसे यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पे जैसे दिया गया है CH3 CH फ्लोरीन COOH। एक एक पॉइंट सुनना बच्चों। यहाँ पे दिया गया है CH3 CH फ्लोरीन COOH।
जो थर्ड प्रॉब्लम है वो दिया गया है CH3 CH Br COOH। जो फोर्थ प्रॉब्लम है यहाँ पे लिया CH3 CH MO2 COOH। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर समझिए, ये आपका देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कार्बन है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच हमारा कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। यहाँ पे देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कार्बोक्सिलिक अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा। यहाँ पे अल्फा पे कौन सा ग्रुप अटैच है? फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन, सॉरी NO2 ग्रुप अटैच है। यहाँ पे देख रहे कार्बन तो बेटा सब में कॉमन होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्लोरीन कैसा इफेक्ट होगा? माइनस आई, क्लोरीन माइनस आई, क्लोरीन माइनस आई, NO2 माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। अब देखिए सीरीज में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है? अगर माइनस आई इफेक्ट की सीरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा? NO2 होगा, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। बात समझ में आ रही? ये भी अल्फा पे NO2 है, यहाँ पे अल्फा Br है, यहाँ पे अल्फा क्लोरीन, यहाँ पे अल्फा फ्लोरीन है। ये सब हमारे क्या होते हैं? माइनस आई होंगे। माइनस आई है तो एसिडिटी को क्या करें? बढ़ाएंगे। तो सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा? NO2, NO2 के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन। तो एसिडिटी ऑर्डर जो होगा आपका वो हमारा होगा बच्चों सबसे ज्यादा किसका होगा? फोर्थ, फोर्थ के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? क्यों बच्चों समझ में आ रहा होगा? क्योंकि फ्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पे NO2, इसका इफेक्ट ज़्यादा है। आ जाइए अगले प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए अगला जो आपका दिया गया है यहाँ पे देखिएगा CH2F CH2 CH2 COOH। सेकंड पे हम बात करें, यहाँ पे CH3 CH फ्लोरीन CH2 COOH। थर्ड पे आ जाइए, यहाँ पे दिया गया है CH3 CH2 CH फ्लोरीन COOH। फोर्थ पे आ जाइए CH3 CH C फ्लोरीन फ्लोरीन COOH। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो भी आपको कंफ्यूजन है यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ये चीजें आप समझिए। हमारा यहाँ पे देख रहे हैं तो सब बेटा कार्बन सेम है, आपको सिर्फ डिफरेंट क्या दिख रहा है? फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। बेटा एक एक पॉइंट देखिएगा, फ्लोरीन हमारा कौन से इफेक्ट देता है? माइनस आई इफेक्ट। और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। पॉइंट्स में जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं प्लस आई या माइनस आई जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डिस्टेंस डिपेंडेंट होंगे। यदि डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो हमारा जो एसिडिटी होगा वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। आप समझना, माइनस आई जो होगा, माइनस आई कार्बोक्सिलिक एसिड के जितना पास होगा या फ्लोरीन कार्बोक्सिलिक एसिड के जितना पास होगा उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो माइनस आई कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने क्लोज होगा उतनी तेजी से एसिडिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। एक बार फिर समझिए बच्चों, यहाँ पे फ्लोरीन किस कार्बन पे? गामा पे, यहाँ पे बीटा पे, यहाँ पे अल्फा पे, यहाँ पे भी क्या बच्चों? अल्फा पे है। यहाँ पे देखिए वाला फ्लोरीन इससे अटैच है, देखिएगा। यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे गामा पे, बीटा पे, अल्फा पे, ये समझ में आ रहा है। हमारा जो एसिडिटी जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी, और माइनस आई जितना क्लोज होगा एसिडिटी को उतना तेजी से बढ़ाएगा। पास में आ रही।
तो यहाँ पे क्लोरीन कहाँ पे है, गामा पे है, यहाँ बीटा पे है और यहाँ पे ब्रोमीन अल्फा पे है। तो सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, अल्फा वाला। अल्फा वाला की बात करें फ्लोरीन एसिड के पास में, यहाँ पे फ्लोरीन एसिड के पास में, तो ये दोनों सबसे ज्यादा एसिडिटी को बढ़ाएंगे। तो अल्फा सबसे ज्यादा एसिडिटी को बढ़ाता है, अल्फा सबसे ज्यादा, अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा। अब यहाँ पे चेक करते हैं अल्फा पे कितने फ्लोरीन है, 1, और यहाँ पे अल्फा पे कितने फ्लोरीन है, 2। यहाँ पे माइनस आई कितना है, सिर्फ 1 है, यहाँ पे माइनस आई कितनी है, 2। तो यहाँ पे एसिडिटी कितने फ्लोरीन बढ़ा रहे हैं, 2। यहाँ कितने बढ़ा रहे हैं, 1। सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन होगा, 4th। सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन होगा बच्चों, 4th। 4th के बाद 3rd, 3rd के बाद 2nd, 2nd के बाद 1। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे ज्यादा एसिडिक बढ़ाएगा, यहाँ पे अल्फा पे है लेकिन यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे बीटा का डिस्टेंस बढ़ा तो इसका इफेक्ट भी कम हो गया। यहाँ पे गामा आया, यहाँ पे डिस्टेंस और बढ़ गया, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, CF3COOH। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है CCl3COH। फिर लिखा गया है Cl2CH फिर यहाँ पे लिखा गया है NO2CH2COOH। इसको नोट करिए आप लोग पहले। फिर यहाँ पे लिखा है CmCH2COH। फिर यहाँ पे लिखा है फ्लोरीन CH2COH। फिर यहाँ पे है फ्लोरीन CH2COH। यहाँ पे लिखा गया ब्रोमीन CH2COH। फिर नीचे नोट करिए आयोडीन CH2COH। इसको नोट करिए पहले आप लोग। इसके बाद फिर नोट करिए बच्चों CH3COOH। फिर आगे नोट करिए CH3CH2COH। फिर आगे नोट करिए CH3CH3COOH। और लास्ट में नोट करिए CH3COOH। यहाँ पे देखिए बच्चों CF3 है, यहाँ पे माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, यहाँ तक जितने भी यहाँ तक बच्चों जितने लिखे माइनस आई। तो यहाँ पे माइनस आई फिर सब ज्यादा किसका होता है, CF3 का होता है। CF3 का माइनस आई CF3 आएगा, CF3 फिर Cl2 आता है, तब जाके आपका ये NO2 आता है। तो यहाँ पे जो एसिडिटी ऑर्डर होगा देखिएगा Cl फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यहाँ तक तो कौन सा फैक्टर लगा था बच्चों, यहाँ तक आपका माइनस आई फैक्टर लगा था। यहाँ पर बात करें तो हमारा क्या होगा, प्लस आई होगा, ए भी प्लस आई है, ए भी प्लस आई है और ए भी प्लस आई है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, ये आपका टर्सरी है,
ये आपका सेकेंडरी एल्काइल है, ये आपका प्राइमरी एल्काइल है और ये आपका मिथाइल है। तो सबसे ज़्यादा प्लस साइड इफेक्ट कहाँ पे है? टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, फिर मिथाइल में। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी कहाँ पे घटेगा? टर्सरी में। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी कहाँ पे होगा? मिथाइल में। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होगा इसको नोट करिए बच्चों। नोट करिए। तो बच्चों आप नोट कर लिए होंगे। अब अगले लेक्चर में हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके फैक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।